मुंहतोड़ जवाब देगी उस इंसान का, और तो जवाब आपको भी पता चलेगा। और अगर जांच एजेंसियां सही तरीके से काम करे तो उसका चुनाव भी निरस्त होना चाहिए। फर्जी जनता को तय करना है कि भारत को क्या दोबारा गुलाम बनवाना है। वैसे भी वो तो कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है विदेशों से, अमेरिका के सामने पूरा सरेंडर हो गए। तो नरेंद्र सरेंडर है, क्योंकि बुगलाहट में वो इतना पागल हो चुका है, वो मेंटल आदमी है, पागल आदमी। खड़गे जी का अपमान तो आपने देखा, सबने देखा, पूरा देश देख रहा है। आज अगर पवन खेड़ा जी की बात आती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात आती है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हेमंत बिश्वा जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुरमपुर। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। आप देख सकते हैं कि ये बैरिकेटिंग है पीछे, और यहाँ पर तमाम जो है भीड़ आई हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं ये लोग, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से ये बीजेपी सरकार के खिलाफ यहाँ पर आए हुए हैं, देखते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, अगर मीडिया को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। इतना गर्म हुआ मुद्दा है। एक बदतमीज सीएम जो राष्ट्र के दूसरी विपक्ष की पार्टी के राष्ट्रीय बदतमीज है ना, तो बदतमीज को बदतमीज नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा। संवैधानिक पोस्ट पे है, संवैधानिक पोस्ट पे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संवैधानिक पोस्ट पे नहीं है। खड़गे जी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके बारे में अगर एक सीएम, एक स्टेट का सीएम, ठीक है ना, आसाम का सीएम, वो जाके अगर एक बार उसकी वाइफ के 3 पासपोर्ट होते हैं, अगर पवन खेड़ा जी उन पासपोर्टों के बारे में डिस्क्लोज करते हैं, और डिस्क्लोज होने के बाद अगर वो आदमी इतना बौखलाहट जाता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदतमीज बोलता है, उल्टा सीधे अपशब्द बोलता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो बौखलाहट गया, और उसकी जो 2 नंबर के पैसे हैं, जो 50 करोड़ उसने अमेरिका के स्टेट में जाके इन्वेस्ट किए हैं, वो उसको छुपाने के लिए, मीडिया का ध्यान हटाने के लिए अब शब्द बोल रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और मांग करते हैं, सरकारी तंत्र से मांग करते हैं कि उसको अरेस्ट करे और उसे गिरफ्तार करे। और एक दोबारा बनने की बात, अरे सर, अभी आप देख लेना, जनता जवाब देगी, मुंहतोड़ जवाब देगी उस इंसान का, और जो जवाब आपको भी पता चलेगा। और अगर जांच एजेंसियां सही तरीके से काम करे तो उसका चुनाव भी निरस्त होना चाहिए। फर्जी बता रहे हैं, लेकिन वो तो कौन बता रहा है फर्जी? अरे फर्जी आदमी फर्जी ही बताएगा, क्योंकि बुगलाहट में वो इतना पागल हो चुका है, वो मेंटल आदमी है, पागल आदमी सीएम। जो कि एक बात बताइए, एक धर्म के दूसरे धर्म को धमकी देके एक सीएम का ये दायित्व बनता है। उसके लिए सारे जनता समान है, सारे लोग बराबर हैं। अगर वो एक कहता है कि मैं मुसलमानों को गोली से उड़वा दूंगा, वो कौन होता है इसके? और ये देखिए, मतलब एक बीजेपी के राज में, एक लोकतंत्र देश के अंदर, प्रजातंत्र देश के अंदर एक सीएम उठ अपशब्द बोलता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कितनी निंदनीय बात है। क्या प्रधानमंत्री को अपने, मतलब ये पार्टी मनु स्मृति को लागू करना चाहती है, संविधान को नहीं मानती, उसकी वजह से ये लोग उल्ट सिद्ध अपशब्द बोलना चाहते हैं। ये देश लोकतंत्र का देश है, संविधान से चलने वाला देश है। यहाँ पे सभी लोग समान हैं और हर किसी को अधिकार है। वो कौन होता है कि यहाँ से मुसलमानों को, अरे भैया, मुसलमानों ने भी इस देश को आजाद कराने में अपनी पूरा आरएसएस का एक आदमी बता दीजिए जिसने देश की आजादी के लिए या देश के लिए कुछ किया हो। अगर देखा जाए तो जो किया है कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस बोगलाहट में वो जो है ना पागल हो चुके हैं, और मैं कहता हूँ ये इसको तो जाके इलाज कराना चाहिए अपना। ठीक है। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार चाहते हैं कि बंगाल, असम, जितने स्टेट में इलेक्शन है, सबको इस बार जीत लिया जाए। क्या लग रहा है, क्या मंशा है इसके पीछे? देखिए, मंशा सीधी सीधी है, भारतवर्ष से संविधान को खत्म कर देना, मनुस्मृति को लागू करवाना। ये प्रधानमंत्री की भी सोच है और हर उस व्यक्ति की सोच है जो कांग्रेस, जो बीजेपी इसका ताल्लुक रखता है। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाला आदमी मनु को मानने वाला आदमी है, और मनुस्मृति को ये लागू करना चाहते हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी इसको कभी नहीं होने देगी। देखिए, ये बीजेपी नफरती पार्टी है, जहर से भरी हुई है, और उसका कारण है मनुस्मृति। क्योंकि बीजेपी मनुस्मृति में भरोसा करती है, मनुस्मृति से देश को चलाना चाहती है।
और कांग्रेस पार्टी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान से ही देश को चलाना चाहती है। तो लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच है। एक विचारधारा जहरीली है, नफरती है, जो इस देश में महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, शूद्रों को, आदिवासियों को इंसान नहीं मानती, जो असमानता पर, विषमता पर आधारित है, अन्याय पर, शोषण पर आधारित है। दूसरी जो विचारधारा है वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री पर आधारित है। वो विचारधारा देश के संविधान, बाबा साहेब के बनाए संविधान से देश को चलाना चाहती है। तो ये टकराव विचारधाराओं का है। एक जहरीली विचारधारा है, एक प्रेम से भरी विचारधारा है। वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, आपको क्या आपत्ति है इसमें? भाई पूरे देश का पैसा गुजरात भेज दिया और गुजरात का बाहर चला गया, तो सबका साथ सबका विकास कहाँ से होगा भाई? विकास उनका होगा जिनको पूरे देश के सारे प्राकृतिक संसाधन सौंप दिए। हर राज्य में देखिए ठेके किसको मिल रहे हैं? सारे ठेके गुजरातियों को मिल रहे हैं। किसी भी स्टेट में जाकर देख लो, यूपी देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, राजस्थान देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, बिहार देख लो, असम देख लो, पूरे देश के हर राज्य के सारे ठेके गुजरात जा रहे हैं। सारे देश का पैसा गुजरात जा रहा है। तो विकास किसका होगा? मोदी जी के दोस्तों का, जिनको पूरे देश के प्राकृतिक संसाधन जिनके हाथ में सौंप दिए, देश के आदिवासियों के जंगल काट काट के उनके हाथों में सौंप दिए। तो विकास कहने से थोड़ी ना होगा। वैसे भी बीजेपी बोलती कुछ है, करती कुछ है, ये ध्यान रखना। पर्सनल कुछ नहीं होता, मुझे लगता है पर्सनल मोदी से कुछ खार खाते हैं। देखिए, मोदी एक व्यक्ति है और मेरी लड़ाई विचारधारा की है। मेरी लड़ाई मोदी के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई मनुस्मृति के खिलाफ है। मेरी लड़ाई असमानता की, जातिवादी, छूत पर आधारित सोच के खिलाफ है। आप किसी को सांप कहोगे और एक्शन का रिएक्शन भी नहीं दे? सांप को तो सांप ही कहेंगे। जो जहर से भरे हुए हैं, जो पूरे देश में हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, जो पूरे देश के अंदर नफरती भाषण देते रहते हैं, उन्हें जहरीला ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? उन्होंने एक्शन कर दिया, उसमें बवाल क्यों? कौन सा एक्शन कर दिया? आपके साफ करने पर उन्होंने रिएक्शन कर दिया, खड़गे जी को नाप दिया। देखिए, वो जो बदतमीज लोग हैं, जो गाली दे सकते हैं, जो दंगे करवा सकते हैं, जो समाज को जातियों में बांट सकते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। उस सोच के खिलाफ बाबा साहब के संविधान को हाथ में लेके देश में नफरत को खत्म करके प्यार फैलाने के लिए कांग्रेस पार्टी लगी है। हम लोग लगे हैं, हम लगेंगे। किससे उम्मीद करें? किससे लीगल? अरे जहाँ कुर्सियों पे, जजों की कुर्सियों पे भी जातिवादी जज जो मनुस्मृति में भरोसा करते हैं, वो पहुंच चुके हैं। मुझे तो उनसे भी भरोसा नहीं रहा। कुछ जज अच्छे बचे हैं, लेकिन अब बहुत सारे जजेस जातिवादी बन चुके हैं, मनुस्मृति में भरोसा रखने वाले बन चुके हैं। क्योंकि आपने वो केस देखा होगा, भवरी देवी वाला, उसमें एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। उसके बाद कोर्ट ने अपराधियों को ये कह के बरी कर दिया कि अपराधी ऊंची जाति का है, सवर्ण जाति का है, और जिस महिला का सामूहिक बलात्कार हुआ है वो दलित जाति की है। तो ऊंची जाति के लोग दलित जाति को छू ही नहीं सकते, इसलिए बलात्कार हो नहीं सकता, ये कह के बरी कर देता है। तो अगर हाई कोर्ट के जज की ऐसी सोच है, तो ऐसे जजों पे मैं कम से कम न्याय का भरोसा नहीं कर सकता। प्रदर्शन की तैयारी है, लड़ाई जारी रहेगी। ये विचारधारा की लड़ाई है। मानवतावादी विचार को लेकर पूरे देश में जाएंगे। गृह युद्ध की तरफ खींच रहे हो देश को। ये काम तो बीजेपी का है, गृह युद्ध करवाना। हमारा काम प्यार फैलाना है और बीजेपी का काम गृह युद्ध करवाना है। थैंक यू वेरी मच। के आरोप के बाद जिस तरीके से पुलिस आ जाती है दिल्ली में, क्या लगता है कि देखिए, एक ही चीज है बीजेपी के पास, वो है सत्ता का दुरुपयोग, देश की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, देश के इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग। ये वो कर रही है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। देश देख रहा है, देश की जनता को तय करना है कि भारत को क्या दोबारा गुलाम बनवाना है। वैसे भी वो तो कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है विदेशों से, अमेरिका के सामने पूरा सरेंडर हो गए। तो नरेंद्र सरेंडर है। अब सरेंडर की बातों का देश के लोगों को भरोसा नहीं रहा। जहाँ जा रहे हैं वहाँ घुसपैठिया का मुद्दा उठा रहे हैं। अभी बंगाल गए, वहाँ पे उन पे कुछ और आता नहीं है ना। हर चुनाव में जाके एक शब्द रट रखा है, घुसपैठिए। भाई बताओ, तुम्हारी 12 साल से पूरे देश में सरकार है, कितने घुसपैठिए आपने पहचाने, कितने विदेश भेजे? जवाब दे दे। वो देंगे नहीं, हमें पता है। खड़गे जी का अपमान तो आपने देखा, सबने देखा, पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा जी ने पूरे मंच पर जो बात बोली कैमरे के सामने, तो ये बहुत गलत है। जैसे चुनाव था, तो चुनाव के बीच इस तरीके की चुनाव हो या ना हो, लेकिन आप गलत बात नहीं कर सकते। आप अगर किसी ऐसे बुजुर्ग आदमी के लिए जो कांग्रेस पार्टी जैसी का एक बहुत सीनियर लीडर है, आप उनके लिए ऐसी बात कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज है। क्या होगा, इसका असर क्या होगा? असर क्या होगा? नहीं, उनकी बात का तो क्या असर होगा, लेकिन हम तो अपनी बात को रखेंगे ना। भाई आप अगर जो है इतने बुजुर्ग आदमी को इस तरीके का व्यवहार करेंगे, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। पवन खेड़ा के लिए भी बोला है। पवन खेड़ा जी तो ठीक है बोला, लेकिन आप खड़गे जी को ऐसे नहीं बोलिए ना। वो बहुत सीनियर हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। उन्होंने क्या कहा खड़गे जी को?
क्या कहा? आपके सामने आपका पूरा टीवी चैनल दिखा रहा है। ऐसी ऐसी भाषा का कोई इस्तेमाल करता है किसी के लिए, तो ये बहुत गलत चीज है। चलिए ठीक है, कैसे देखते हैं फिर इस बार जो चुनाव हो रहे हैं? चुनाव देखिए, वो चुनाव हार रहे हैं और उनकी वो बौखलाहट है, जो बौखलाहट उनको दिख रही है पूरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको अब घर बैठना चाहिए। इस्तीफा तो खैर क्या देंगे, वो चुनाव हार ही जाएंगे। अब उनको घर जाना चाहिए, बीजेपी को उनको घर ले जाना चाहिए। आप एक चीज बताइए, जो इंसान गलत होगा वो दूसरे को गलत ही बोलेगा, जो सही होगा वो सही ही बोलेगा। आज अगर पवन खेड़ा जी की बात आती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात आती है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हेमंत बिश्वा जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वो बिल्कुल बौखला चुके हैं, बौखलाहट में उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने ये शब्दों का यूज किया है। और दूसरा, आप लोग अच्छी तरह से, क्योंकि आप मीडिया के साथ हमारे साथ ही हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि विपक्ष का काम है किस तरीके से बीजेपी की जो अपनी रणनीति चलाती है, अपनी राजनीति करती है, वो किस मुद्दे पर करती है। जाति के मुद्दे पर करती है, भेदभाव के मुद्दे पर करती है, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर करती है, तो उनका ये काम है। लेकिन हर समय हम लोग जो है ऐसी बेइज्जती महसूस, हम हर समय ऐसी बेइज्जती महसूस करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पवन खेड़ा जी की बात आती है। तो अब हम हेमंत बिश्वा जी से पूछते हैं कि आप अपनी संपत्ति के बारे में, अगर आप सही थे तो आपने अपनी संपत्ति के बारे में क्लियर रूप से क्यों नहीं बताया कि ये मेरी पत्नी की संपत्ति यहाँ से आई, मेरी संपत्ति यहाँ से आई। तो आपने यह शब्द क्यों यूज किया कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन उल्टा पुलिस तो वहाँ भेजनी चाहिए थी, वो पुलिस यहाँ भेज रहे हैं। इसका जवाब भी मीडिया को बहुत अच्छी तरह से, हमारी तरह से अच्छी तरह से आप जानते हैं। ये तो सबके हाथ की कठपुतली है, जिसकी सत्ता है उसका राज है। तो चुनाव के पहले इस तरीके के बयान से क्या वोट पे असर पड़ेगा? हेमंत जी को कुछ असर पड़ेगा? जनता बेवकूफ नहीं है, इस तरह के बयान की बात नहीं है। जो सच्चाई है, सिर्फ सच्चाई सामने आई है, हमने सच्चाई को सामने किया है, ठीक है। और जनता समझ सकती है कि हाँ, विकास असम की जनता का हुआ है या असम में सीएम ने अपना विकास किया है। जनता बहुत खूबी तरह से समझदार है। लेकिन जिस तरह इलेक्शन है उसमें घुसपैठियों की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है, कैसे देखते हैं इन सब मुद्दों को लेकर के जो इस बार? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यही तो बोला कि इनका काम है जातिवाद भेदभाव पर जो है दंगे कराना। ये लोग दंगे करवाते हैं, हम लोग मोहब्बत फैलाते हैं। हमारा काम है नफरत के बाजार में मोहब्बत जताना, और इनका काम है नफरत को और बढ़ाना और दंगे भड़काना। किस तरीके से असर करेगा? क्योंकि इस बार जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं, तेल गैस संकट भी हुआ, लेकिन उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, वहां पर दूसरे मुद्दे गिना रहे हैं, क्योंकि वो जनता के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपके घर में सिलेंडर मिल रहा है? आपके घर में आपको सिलेंडर मिल रहा है? मेरा आपसे और आपसे, क्योंकि आप तो खुद महिलाएं हैं, क्या आपको सिलेंडर मिल रहा है? एक समय ऐसा था कि जो उन्होंने सिलेंडर और चूल्हे फ्री के दिए थे और ये कहा था कि हाँ जी आपको सिलेंडर फ्री का होगा, इंजन धुआं मुक्त भारत होगा, चूल्हे नहीं चलेंगे, महिलाओं से कैंसर, चूल्हों से कैंसर हो जाता है। आज तो नौबत उससे भी बदतर हो गई है, चूल्हे इन्होंने बंद कर दिए हैं, सिलेंडर मिलना बंद हो गया है। तो लोग, जनता जो है, आम जनता किस परिस्थिति में है वो ये नहीं सोच रहे, क्योंकि ये अपनी रैली पे घूमने पे चले हुए हैं, क्योंकि इनको सारी चीजें आसानी से प्रोवाइड होती है। ये तो मैं और आप समझ सकते हैं ये प्रॉब्लम कैसे हम लोग फेस करते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।